ये कहानी महादेव के एक ऐसे अद्भुत रूप और अनन्य भक्त की है जहाँ न तो कोई मंदिर था, न कोई मूर्ति और न ही कोई प्राचीन अवशेष। ये कथा सिद्ध करती है कि जब भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर होती है तो महादेव किसी पत्थर में नहीं बल्कि भक्त के कर्म और उसके अटूट विश्वास में साक्षात प्रकट हो जाते हैं। कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। वहाँ राघव नाम का एक सीधा साधा मछुआरा रहता था। राघव के पास न तो धन था और न ही शास्त्रों का ज्ञान। वह दिन भर समुद्र की लहरों से लड़ता और जो भी मछलियां मिलती उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन राघव की एक अनूठी आदत थी। वह रोज सुबह समुद्र में जाल फेंकने से पहले रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता था। वह उस रेत के शिवलिंग को कोई फल या फूल नहीं चढ़ा पाता था क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता था। वह बस अपनी अंजलि में समुद्र का खारा जल भरता और अत्यंत प्रेम से उस रेत के शिवलिंग पर अर्पित कर देता। वह कहता, हे सागर के स्वामी, हे नीलकंठ, मेरे पास आपको देने के लिए मीठा जल या दूध नहीं है। इस खारे पानी में ही मेरा सारा जीवन और मेरा प्रेम है, इसे ही स्वीकार करो। गांव के अन्य लोग उसका उपहास उड़ाते थे। वे कहते, मूर्ख राघव, रेत का शिवलिंग कभी टिकता है। समुद्र की एक ही लहर आएगी और तुम्हारे इस भगवान को बहा ले जाएगी। और महादेव को भला कोई खारा पानी चढ़ाता है। लेकिन राघव उनकी बातों पर सिर्फ मुस्कुरा देता और अपनी टूटी हुई नाव लेकर समुद्र में उतर जाता। एक बार सावन के महीने में समुद्र में भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादलों का डेरा था और लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठ रही थी। गांव के सभी मछुआरों ने समुद्र में जाने से मना कर दिया। लेकिन उसी दिन राघव की बूढ़ी माँ बहुत बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि अगर शाम तक एक विशेष जड़ी बूटी नहीं आई जिसके लिए धन की आवश्यकता थी तो उसकी माँ के प्राण नहीं बचेंगे। राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी नाव उठाए और समुद्र की ओर चल पड़ा। जाने से पहले उसने हमेशा की तरह समुद्र तट की गीली रेत से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। तूफान की ठंडी हवाएं चल रही थीं। राघव ने रोते हुए उस रेत के शिवलिंग पर समुद्र का खारा जल चढ़ाया और बोला, प्रभु, आज मेरी माँ के प्राण संकट में हैं। मैं इस तूफान में जा रहा हूँ। यदि मैं लौटकर न आऊं तो मेरी माँ को अपने चरणों में आश्रय देना। और जब तक मैं न लौटूं मेरे इस रेत के घरौंदे को संभाल कर रखना। ये कहकर राघव अपनी नाव लेकर उफनते हुए समुद्र में कूद गया। तूफान इतना भयानक था कि तट पर खड़े लोग चिल्लाने लगे कि राघव अब कभी जिंदा नहीं बचेगा। देखते ही देखते समुद्र की एक विशाल गगनचुंबी लहर उठी और उसने तट की ओर रुख किया। गांव वाले डर कर पीछे भागने लगे। सबको लगा कि वह विशाल लहर राघव के बनाए उस रेत के शिवलिंग को एक पल में मिटा देगी। लेकिन उस दिन प्रकृति का नियम बदल गया। जैसे ही वह विशाल लहर उस छोटे से रेत के शिवलिंग के पास पहुंचे, वह अचानक थम गई। लहर ने शिवलिंग को बहाने के बजाय उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया। देखते ही देखते वो पूरी लहर जम गई और एक चमकदार पारदर्शी बर्फ के कड़े पत्थरों में बदल गई, जिसने उस रेत के शिवलिंग को पूरी तरह ढक लिया। उधर बीच समुद्र में राघव की नाव उस भयानक तूफान के बीच फंस चुकी थी। विशाल लहरों ने उसकी नाव को पूरी तरह तोड़ दिया। राघव समुद्र की अगाध गहराइयों में डूबने लगा। उसका दम घुट रहा था और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। आखिरी क्षण में भी उसने केवल महादेव का स्मरण किया। तभी समुद्र के खारे पानी के भीतर एक अलौकिक प्रकाश चमका। पानी की लहरें अचानक शांत हो गईं। राघव को महसूस हुआ कि किसी अत्यंत कोमल और विशाल हाथ ने उसे पानी के ऊपर उठा लिया है। जब राघव ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह समुद्र के पानी पर तैरती हुई एक विशाल शिला पर सुरक्षित लेटा हुआ था। उसके सामने स्वयं शांत रूप में महादेव खड़े थे। उनके जटाओं से गंगा की निर्मल धारा बह रही थी, लेकिन उनकी देह से समुद्र के खारे जल की भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राघव, संसार मुझे मीठे जल और दूध से प्रसन्न करना चाहता है, लेकिन तूने अपने जीवन के खारेपन को ही मुझे सौंप दिया। जिसकी भक्ति में इतनी सच्चाई हो, उसका रेत का शिवलिंग भी वज्र बन जाता है। महादेव ने अपना त्रिशूल हवा में घुमाया। अचानक समुद्र से एक अत्यंत कीमती और दुर्लभ मोती राघव की अंजलि में आकर गिर गया, जिसकी कीमत इतनी थी कि वह अपनी माँ का इलाज करा सके और जीवन भर सुख से रह सके। जब राघव होश में आया तो वह समुद्र तट पर था।
तूफान पूरी तरह थम चुका था और सूरज की सुनहरी किरणें चमक रही थी। पूरा गांव वहां इकट्ठा था और हैरान था। राघव दौड़कर अपने बनाए उस रेत के शिवलिंग के पास गया। वह शिवलिंग वैसा का वैसा ही सुरक्षित था और उसके चारों ओर की रेत सोने की तरह चमक रही थी। गांव के लोग जो राघव का मजाक उड़ाते थे, वे सब महादेव के इस चमत्कार को देखकर राघव के चरणों में गिर पड़े। राघव ने उस कीमती मोती से अपनी मां का इलाज कराया और गांव के सभी गरीब मछुआरों की मदद की। उसने कभी कोई पक्का मंदिर नहीं बनवाया। वह जीवन भर रोज सुबह उसी समुद्र तट पर जाता, रेत का शिवलिंग बनाता और खारे जल से अपने प्रभु की पूजा करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव किसी भव्यता के नहीं, बल्कि केवल आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी साधारण या खारा क्यों न हो, उसी को सच्चे मन से समर्पित कर देने के भूखे हैं। हर हर महादेव। राघव के उस अद्भुत चमत्कार को बीते कई दशक हो चुके थे। बूढ़ा राघव अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी परंपरा को गांव के सभी मछुआरों ने अपना लिया था। अब उस तट पर हर सुबह सैकड़ों मछुआरे रेत के शिवलिंग बनाते और समुद्र के जल से उनका अभिषेक करते। वह तट पूरी दुनिया में सिकता सिद्ध पीठ, रेत का पवित्र तट के नाम से जाना जाने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा और सदियों बाद वहां एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा का शासन आया, जिसका नाम भूपेंद्र देव था। राजा भूपेंद्र देव को कला और भव्यता का बहुत शौक था, लेकिन उसके भीतर भक्ति से अधिक अपनी सत्ता का प्रदर्शन करने की चाह थी। जब उसने इस रेत के शिवलिंग वाले तट की ख्याति सुनी, तो उसने इसे राजा की शान के खिलाफ समझा। राजा अपनी सेना और शिल्पकारों के दल के साथ उस समुद्र तट पर पहुंचा। वहां बूढ़े हो चुके गांव के मुखिया और अन्य मछुआरे रोज की तरह रेत के शिवलिंग बना रहे थे। राजा ने रथ से उतरकर अपनी सोने की छड़ी से एक रेत के शिवलिंग को छूते हुए कहा, यह क्या दरिद्रता है। मेरे राज्य के सबसे सुंदर तट पर तुम लोग मिट्टी और रेत के ढेर बनाकर पूजा करते हो। ये बंद करो। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यह कोई साधारण रेत नहीं है। ये हमारे पूर्वज राघव की भक्ति की भूमि है। यहाँ स्वयं महादेव रेत के भाव को स्वीकार करने आए थे। राजा जोर से हंसा और बोला, राजा के राज्य में सब कुछ भव्य होना चाहिए। मैं यहाँ इस पूरी रेत को हटवाकर संगमरमर का एक विशाल घाट बनवाऊंगा और उसमें सोने से मढ़ा हुआ एक भारी शिवलिंग स्थापित करूंगा। कल सुबह से कोई भी यहाँ रेत का घरौंदा नहीं बनाएगा। मछुआरे दुखी हो गए, लेकिन राजा के आदेश के सामने वे विवश थे। अगले ही दिन से सैकड़ों मजदूर और सैनिक उस तट पर आ गए। उन्होंने सुंदर रेत को खोदकर फेंकना और वहां भारी पत्थरों तथा संगमरमर की दीवारें खड़ी करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में वह सुंदर प्राकृतिक तट एक विशाल और कठोर कंक्रीट के राजसी घाट में बदल गया। केंद्र में सोने और कीमती रत्नों से जड़ा एक विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया। स्थापना के दिन राजा ने बहुत बड़ा उत्सव रखा। चारों ओर 56 भोग सजाए गए, सुगंधित इत्र छिड़का गया और सोने के कलशों में गंगाजल भरकर राजा स्वयं पूजा करने बैठा। राजा ने गर्व से कहा, अब हुए न महादेव प्रसन्न। कहाँ वह मछुआरों का खारा पानी और रेत, और कहाँ ये सोने का ठाट बाट। लेकिन जैसे ही राजा ने सोने के कलश से जल उस कीमती शिवलिंग पर चढ़ाया, एक अजीब घटना घटी। शिवलिंग ने उस जल को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह जल पत्थर से टकराकर वापस राजा के मुख पर आ गिरा। उसी क्षण आकाश में घोर गर्जना हुई और अचानक समुद्र का पानी तेजी से बढ़ने लगा। बिना किसी तूफान के समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि वे उस नए बने संगमरमर के घाट को पार कर गईं। देखते ही देखते एक विशाल लहर आए और उसने राजा के सोने के कलश, 56 भोग और सारे राजसी तंबू बहा दिए। लोग डरकर भागने लगे। राजा भी अपनी जान बचाकर ऊंचे स्थान पर भागा। जब पानी थोड़ा शांत हुआ, तो सबने देखा कि राजा द्वारा बनवाया गया वह करोड़ों का संगमरमर का घाट जगह जगह से टूट चुका था और वह सोने का कीमती शिवलिंग बीच से 2 टुकड़ों में बंट गया था। राजा ये देखकर थर-थर कांपने लगा। तभी समुद्र के पानी के बीच से एक दिव्य गंभीर वाणी गूंजी, जो सीधे राजा के कानों में उतरी। भूपेंद्र देव, तूने पत्थरों का महल तो बना दिया, पर उस निश्चल रेत को खो दिया जिसमें राघव का प्रेम छिपा था। मुझे सोने की भव्यता नहीं, भक्त के हृदय की सरलता चाहिए। जहाँ अहंकार का संगमरमर होगा, वहाँ मैं कभी वास नहीं करूँगा। ये सुनकर राजा का सारा घमंड चूर चूर हो गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि भगवान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। उसने तुरंत अपना मुकुट उतारा और उस टूटे हुए घाट पर घुटनों के बल बैठ गया।
उसने अपने हाथों से वहां जमी मिट्टी और रेत को इकट्ठा किया और रोते हुए एक छोटा सा रेत का शिवलिंग बनाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही राजा के आंसुओं की बूंदें उस रेत पर गिरी और उसने समुद्र के खारे पानी से उस छोटे से घरौंदे को सींचा, समुद्र की लहरें पूरी तरह शांत हो गईं। टूटा हुआ संगमरमर का घाट अपने आप अदृश्य हो गया और वह तट फिर से पहले की तरह सुंदर, स्वच्छ और सुनहरी रेत से भर गया। राजा ने उसी दिन से राजपाट का मोह छोड़ दिया और एक साधारण सेवक की तरह उसी तट पर रहने लगा। वह समझ गया था कि महादेव को पाने का सबसे बड़ा मार्ग केवल और केवल अहंकार का विसर्जन है। उस दिन के बाद से उस तट की पवित्र रेत पर कभी कोई पक्की दीवार नहीं बनाई गई और राघव की वह सरल भक्ति गाथा युगों युगों के लिए इंसानी दिलों में सुरक्षित हो गई। राजा भूपेंद्र देव के आत्मसमर्पण के बाद कई और युग बीत गए। वह सुनहरी रेत का तट समय के साथ एक गहरे रहस्य में बदल गया। आधुनिकता के इस नए दौर में जहां इंसान समंदर की गहराइयों को नाप रहा था, वहां इस विशेष तट के पास एक बहुत ही अजीब घटना घटने लगी। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और रडार प्रणालियों के अनुसार इस पूरे समुद्री तट के चारों ओर एक अदृश्य अभेद्य ऊर्जा क्षेत्र बन चुका था। कोई भी बड़ी मशीन या जहाजी बेड़ा इस तट की रेत को छूने की कोशिश करता तो उसके सारे तकनीकी सिस्टम अपने आप बंद हो जाते थे। इस आधुनिक काल में नील नाम का एक बेहद प्रतिभाशाली समुद्र विज्ञानी था। नील जीवन को केवल गणितीय समीकरणों, उपग्रहों के आंकड़ों और प्रयोगशाला के नतीजों से देखता था। उसके लिए आस्था और ईश्वर जैसी बातें सिर्फ मन का भ्रम थी। नील को सरकार की तरफ से इसी रहस्यमयी तट पर एक आधुनिक डीप सी रिसर्च सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट मिला। नील अपनी विशाल क्रेन, भारी मशीनें और अत्याधुनिक कंप्यूटर लेकर उस सुनहरी रेत पर आ पहुंचा। गांव के पुराने मछुआरों ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, साहब, इस रेत पर भारी लोहे के खंभे मत गाड़ो। ये राघव की पवित्र भूमि है। यहाँ महादेव रेत के भाव में बसते हैं। नील हंसा और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाते हुए बोला, बाबा, ये केवल एक जियोमैग्नेटिक विसंगति है। यहाँ जमीन के नीचे कुछ विशेष खनिज हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा निकलती है। कोई भगवान यहाँ रेत का घरौंदा देखने नहीं आता। कल सुबह यहाँ खुदाई शुरू होगी। अगली सुबह नील के निर्देश पर एक विशाल क्रेन ने जैसे ही रेत में पहला गहरा गड्ढा करने के लिए अपना नुकीला लोहा नीचे उतारा, अचानक पूरा समुद्र शांत हो गया। हवा का चलना थम गया। क्रेन के भीतर लगे सारे डिजिटल मीटर और कंप्यूटर की स्क्रीनें अजीब तरह से टिमटिमाने लगी और उन पर केवल एक शब्द लिखकर आने लगा, शिव। तभी समुद्र की गहराइयों से एक इतनी तीव्र और गूंजती हुई ध्वनि उठी कि नील के सारे वैज्ञानिक उपकरण जलकर खाक हो गए। मशीनों से धुआं निकलने लगा। नील घबराकर अपने कैंप से बाहर आया। उसने देखा कि समुद्र का पानी धीरे धीरे पीछे हट रहा था और उस सूखी हुई जमीन की रेत अपने आप हवा में उड़कर एक विशाल दैवीय आकृति का रूप ले रही थी। वह उड़ती हुई सुनहरी रेत देखते ही देखते साक्षात नटराज के रूप में परिवर्तित हो गई। उस रेत की मूर्त की आंखों से एक ऐसी अलौकिक करुणा और तेज निकल रहा था, जिसे देखकर नील के घुटने अपने आप कांपने लगे। नील ने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था जो विज्ञान के नियमों के परे हो। वह डर और विस्मय से चिल्लाया, यह असंभव है। रेत के कण इस तरह हवा में गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती नहीं दे सकते। तभी उस रेत की विशाल आकृति से एक शांत और गहरी वाणी गूंजी, नील, तूने आकाश को नापा, समुद्र की गहराइयों को खोजा, पर अपने भीतर की उस बूंद को नहीं ढूंढ पाया जो मुझसे जुड़ी है। विज्ञान सत्य की खोज का मार्ग है, पर जहाँ तेरा विज्ञान समाप्त होता है, वहाँ से मेरा अनंत भाव शुरू होता है। उसी क्षण समुद्र की एक अत्यंत शीतल और पवित्र लहर आई। उसने नील को पूरी तरह भिगो दिया। जैसे ही वह जल नील के शरीर से छुआ, उसके भीतर सदियों से जमी तार्किकता की कठोर बर्फ पिघल गई। उसे अपनी आंखों के सामने मछुआरे राघव की वह निश्चल मूर्त दिखाई दी जो खारे पानी से महादेव को रिझा रही थी, और राजा भूपेंद्र का टूटता हुआ घमंड भी दिखा। नील को समझ आ गया कि जिस परम सत्य को वह मशीनों से ढूंढ रहा था, वह तो इस तट के कण कण में प्रेम बनकर बिखरा हुआ था। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब रेत की वह आकृति वापस शांत होकर जमीन पर बैठ गई, तब तक नील पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने सारे प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए और सरकार को रिपोर्ट भेजी कि इस तट की प्राकृतिक और आध्यात्मिक शांति को कभी भंग न किया जाए। नील ने विज्ञान को नहीं छोड़ा, बल्कि वह अब एक ऐसा खोजी बन गया जो प्रकृति के हर नियम में महादेव की उसी दिव्य कला को देखता था।
वह रोज सुबह उसी तट पर आता, अपने हाथों से विज्ञान के जटिल नक्शों को एक तरफ रखता और राघव की तरह ही रेत का एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर समुद्र के खारे पानी से उसका अभिषेक करता। समय का पहिया निरंतर घूमता रहा। नील की उस रिपोर्ट के बाद सरकार ने उस पूरे समुद्री क्षेत्र को एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक रिजर्व घोषित कर दिया, जहां किसी भी प्रकार की मशीन या आधुनिक निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। नील ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक उस सुनहरी रेत की सेवा की और वहीं अपनी नश्वर देह का त्याग किया। अब मानव सभ्यता एक नए संक्रमण काल में प्रवेश कर चुकी थी। ये भविष्य का वह दौर था जहां पृथ्वी के संसाधन लगभग समाप्त हो चुके थे और मानव जाति अंतरिक्ष में नए ग्रहों पर जीवन तलाश रही थी। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से बंजर हो चुके थे, लेकिन सिकता सिद्ध पीठ का वह तट आज भी अलौकिक रूप से हरा भरा और सुरक्षित था। इस युग में आराध्या नाम की एक युवा अंतरिक्ष यात्री थी, जिसे मानव जाति के एक नए मिशन का नेतृत्व करना था। उसे पृथ्वी छोड़कर एक दूरस्थ आकाशगंगा के अनजान ग्रह पर जाना था, जहां से शायद मानव जाति कभी वापस न लौट सके। जाने से पहले वह मानसिक शांति की तलाश में पृथ्वी के इस आखिरी पवित्र और प्राकृतिक स्थान पर आए। आराध्या अपने अत्याधुनिक स्पेस सूट और हेलमेट को किनारे रखकर उस सुनहरी रेत पर बैठ गई। उसने बचपन में अपनी दादी से इस तट, मछुआरे राघव और वैज्ञानिक नील की कहानियां सुनी थी। उसके मन में गहरे संशय और अज्ञात भविष्य का भय था। वह सोच रही थी, यदि हम इस पृथ्वी को ही छोड़ देंगे तो हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे महादेव कहाँ रहेंगे? क्या उस अनजान शून्य अंतरिक्ष में भी ईश्वर का अस्तित्व होगा? तभी रात ढलने लगी और पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में चमकने लगा। आराध्या ने कौतूहलवश उसी सुनहरी रेत को अपने हाथों में लिया। उसने राघव की कहानी को याद करते हुए अत्यंत भोलेपन से रेत को एक छोटे से शिवलिंग का आकार देना शुरू किया। उसके पास पानी नहीं था, इसलिए उसने अपनी आंखों से निकले विदाई के आंसुओं से उस रेत को सींचा। जैसे ही उसकी आंखों की बूंदें उस रेत के शिवलिंग पर गिरी, एक अभूतपूर्व चमत्कार हुआ। समुद्र की लहरें अचानक एक मधुर संगीत की तरह गूंजने लगी। देखते ही देखते उस छोटे से रेत के शिवलिंग से एक तीव्र नीलमणि जैसा प्रकाश निकला और वह सीधे ऊपर आकाश की ओर एक विशाल प्रकाश स्तंभ बनकर उठ गया। वह प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को चीरता हुआ सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों में विलीन होने लगा। आराध्या विस्मय से आंखें फाड़े उस प्रकाश को देख रही थी। तभी उस प्रकाश पुंज के भीतर उसे साक्षात महादेव की एक अत्यंत विराट और शांत छवि दिखाई दी। उनके मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा की जगह पूरी मंदाकिनी तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। महादेव की वह ब्रह्मांडीय छवि मुस्कुराए और अंतरिक्ष के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक परम आनंदमयी वाणी आराध्या के भीतर गूंज उठी। आराध्या, तू अंतहीन आकाशगंगाओं में जाने से भयभीत क्यों है? जहाँ तक तेरी सोच जा सकती है और जहाँ तक ये ब्रह्मांड फैला है, वहाँ का हर शून्य और हर कण में ही हूँ। तू जहाँ भी जाएगी, यदि तेरे मन में यह भाव जीवित है तो तू मुझे वहीं पाएगी। स्थान बदलते हैं, ग्रह बदलते हैं, पर आत्मा का मुझसे संबंध कभी नहीं बदलता। उस दिव्य अनुभूति के साथ ही वह प्रकाश धीरे से शांत हो गया। आराध्या के मन का सारा भय, सारी शंकाएं और विदाई का दुख एक पल में गायब हो गया। उसे समझ आ गया था कि महादेव केवल इस पृथ्वी के एक तट की रेत में नहीं है, बल्कि वे तो अनंत ब्रह्मांड के अधिपति हैं, जो हर जीव के भीतर चेतना बनकर यात्रा करते हैं। अगली सुबह आराध्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अंतरिक्ष यान की ओर कदम बढ़ाए। वह अपने साथ उस पवित्र तट की मुट्ठी भर सुनहरी रेत एक छोटे से सकोरे में लेकर गई थी। अब वह केवल एक अंतरिक्ष यात्री नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के उस अनंत शून्य में महादेव के प्रेम और विश्वास की एक नई संवाहक बन चुकी थी, जो इस सत्य को जानती थी कि सृष्टि के आदि और अंत के पार भी केवल शिव ही सत्य है। मानव जाति के विशाल अंतरिक्ष यान ने जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अनंत अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी, तो आराध्या की आंखें खिड़की से बाहर टिकी थीं। धीरे धीरे उसकी मातृभूमि, वह नीली पृथ्वी और वह सुनहरी रेत का तट आंखों से ओझल हो गए। उसके सामने अब केवल एक असीम अंधकार में और खामोश शून्य था। लेकिन उसके केबिन के एक कोने में एक विशेष सुरक्षा कांच के भीतर उस पवित्र तट की मुट्ठी भर सुनहरी रेत रखी थी, जो उसे हर पल उस परम तत्व की उपस्थिति का एहसास करा रही थी। यात्रा को कई वर्ष बीत गए। अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति से चलते हुए मानव जाति के लिए घोषित नए घर एवलॉन -9 नाम के एक सुदूर ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया। ये ग्रह देखने में बहुत ही अद्भुत लेकिन बेहद ठंडा और पथरीला था।
वहां न तो नदियां थीं, न मिट्टी और न ही पृथ्वी जैसा कोई जीवन। चारों ओर केवल ऊंचे, नुकीले काले पत्थरों के पहाड़ और जमी हुई गैसों की चादरें थीं। इंसानों ने वहां अपने आधुनिक वैज्ञानिक डोम, कृत्रिम शहर स्थापित किए और मशीनों की मदद से जीवन की शुरुआत की। लेकिन कुछ ही महीनों में एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। उस ग्रह के वायुमंडल में लगातार होने वाले अज्ञात कॉस्मिक तूफानों के कारण इंसानों की जीवन रक्षक प्रणालियां और ऊर्जा के स्रोत फेल होने लगे। वैज्ञानिकों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन अजीब तूफानों को रोकने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। भय और निराशा एक बार फिर इंसानी बस्तियों पर छाने लगी। लोगों को लगने लगा कि वे पृथ्वी को छोड़कर यहाँ मरने के लिए आ गए हैं। मिशन की कमांडर आराध्या पर सबसे भारी जिम्मेदारी थी। वह उस ग्रह के सबसे ऊंचे काले पत्थर के पहाड़ पर बने एक ऑब्जर्वेटरी सेंटर में बैठी थी। बाहर एक भयंकर कॉस्मिक तूफान चल रहा था, जिससे कांच की खिड़कियां थरथरा रही थीं। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल बत्तियां जल रही थीं, जो ऊर्जा के खत्म होने का संकेत दे रही थी। आराध्या ने गहरी सांस ली। उसने अपने पास रखी उस कांच की डिब्बी को खोला और पृथ्वी की उस सुनहरी रेत को अपने हाथों में ले लिया। उस पथरीले, बेजान ग्रह पर उस रेत का स्पर्श बहुत ही अजीब और सोंधा था। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे महादेव, ये स्थान नया है, यह आकाश नया है, पर क्या आपकी करुणा यहाँ नहीं पहुँचेगी? इन मासूम जिंदगियों की रक्षा करें प्रभु। अत्यंत विवशता और सच्चे भाव से भरकर आराध्या ने उस ग्रह के ठंडे, काले और रूखे पत्थर की एक शिला पर उस सुनहरी रेत को रखा। उसने वहां की जमी हुई बर्फ की एक छोटी सी डली उठाई और उसे उस रेत के ऊपर रख दिया, जैसे वह रेत के शिवलिंग पर जल अर्पित कर रही हो। जैसे ही वह जमी हुई बर्फ उस रेत के संपर्क में आई, एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान के सारे सिद्धांतों को उस नए ग्रह पर भी पलट कर रख दिया। उस छोटे से रेत के घरौंदे से एक अत्यंत तीव्र, नीलमणि जैसी चमकदार प्रकाश की तरंग निकली। वह तरंग केवल उस केबिन में नहीं रुकी, बल्कि कांच को चीरती हुई पूरे ग्रह के वायुमंडल में एक सुरक्षा कवच की तरह फैल गई। उस प्रकाश के स्पर्श होते ही बाहर चल रहा भयंकर कॉस्मिक तूफान एक पल में शांत हो गया। इतना ही नहीं, उस काले और ठंडे पहाड़ की शिलाएं, जो सदियों से जमी हुई थीं, धीरे धीरे पिघलने लगी और उनमें से शुद्ध, मीठे पानी के सोते फूट पड़े। देखते ही देखते उस बंजर और पथरीले ग्रह की वादियों में पहली बार नदियों का संगीत गूंजने लगा। सभी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री अपने अपने डोम से बाहर निकल आए। वे ये देखकर स्तब्ध थे कि जिस हवा में सांस लेना असंभव था, वह अब एकदम शुद्ध और प्राणवायु से भर चुकी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ऊर्जा शून्य दिखा रही थी, वह अब अनंत काल के लिए चार्ज हो चुकी थी। आराध्या ने जब खिड़की से बाहर देखा, तो उसे उस नीले प्रकाश के बीच उस नए ग्रह के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर एक विशाल, ब्रह्मांडीय आकृति दिखाई दी। वह आकृति स्वयं देवाधिदेव महादेव की थी, जिनकी जटाओं में अब उस नए ग्रह के नए तारे और आकाशगंगाएं एक मुकुट की तरह चमक रही थीं। उनकी शांत आंखों ने आराध्या को देखा और उसके भीतर वही चिर परिचित, आनंदमयी वाणी फिर से गूंज उठी। आराध्या, मैंने तुझसे कहा था न, जहाँ भी तेरा भाव होगा वहाँ मैं साकार हूँ। इस नए संसार को पत्थरों और मशीनों की नहीं, तेरे इसी विश्वास की आवश्यकता थी। अब ये ग्रह बंजर नहीं, यह मेरा एक नया धाम है। वह दिव्य आकृति धीरे से विलीन हो गई, लेकिन उस पर्वत की चोटी पर एक प्राकृतिक, विशाल शिवलिंग का आकार हमेशा के लिए उभर आया, जिससे निरंतर पवित्र जल की धारा बह रही थी। मानव जाति को एक नया जीवन मिल चुका था। अद्वैत, नील और कबीर के बाद अब आराध्या ने अंतरिक्ष के उस सुदूर कोने में महादेव के उस सनातन सत्य को स्थापित कर दिया था। उस नए ग्रह का नाम शिवलोक रखा गया, जहां तकनीक तो आधुनिक थी, लेकिन हर इंसान का दिल उस सुनहरी रेत के मर्म को समझ चुका था कि चाहे संसार बदल जाए, चाहे सौरमंडल बदल जाए, लेकिन जो आत्मा के मौन में शिव को पुकारता है, महाकाल ब्रह्मांड के हर शून्य को चीरकर उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।